जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 7 से एक महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और लास्ट तक इसको देखिए और इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। विभाजन सूत्र पर प्रश्न है और ये प्रश्न आपको थोड़ा डिफरेंट दिया है। ठीक है, इसमें M1 M2 का मान नहीं दिया रहता है, इसको आपको पता करना रहता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे इस प्रश्न को लगाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बिंदुओं ए बराबर एक बिंदु दिया है, बी बराबर बिंदु दिया है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक रेखा दिया है, एक सीधी रेखा दिया है ए बी, सम त्रिभाजित, सम मतलब बराबर बराबर तीन भागों में उस रेखा को काटा जा रहा है और उसी बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको दिया क्या है। ठीक है, आपको ऐसे कह रहा है यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक रेखा है। ठीक है, आपको कह रहा है एक रेखा दिया है ऐसे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर ए बिंदु है। ठीक है, ए और बी। ठीक है, यहाँ पर दो रेखा दिया, एक रेखा दिया गया ए बी। कह रहा है इसको सम त्रिभाजित, सम मतलब बराबर, त्रिभाजित मतलब तीन भाग में, इसको बराबर बराबर तीन भागों में बांटा जा रहा है। ठीक है, हमने बांट दिया और इसका बिंदु दिया है 2, -2 और इसका दिया है -7, 4, यानी इन दोनों का निर्देशांक दिया है। अब हमको निकालना क्या है, इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक। ठीक है, तो इसको मान लेंगे कि ए बी को पी और क्यू पर क्या करता है, समत्रिभाजित करता है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए पी और इसको मान लीजिए क्यू और इसको कर लीजिए हल। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो एक रेखा दिया है, इसको जो है कह रहा है कि समत्रिभाजित करता है, मतलब बराबर बराबर तीन भागों में, 1 2 3 भागों में बांट देता है और हमको पी और क्यू का निर्देशांक लगाना है, निकालना है और इसमें विभाजन सूत्र लगेगा। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं, हल में बना लीजिएगा। चलिए अब क्या लिखेंगे, मान लेंगे, माना ए बी रेखा को पी और क्यू पर क्या करता है, सम त्रिभाजित करता है। ठीक है, सम लिखने की जरूरत नहीं ज्यादा, सम त्रिभाजित करता है। ठीक है, देखिए अगर हम P बिंदु का निर्देशांक लिखे तो रेखाखंड P और Q को सम त्रिभाजित करना है, तो हम लिखेंगे P बिंदु के निर्देशांक जो है लिखेंगे, अतः P बिंदु AB को कितने अनुपात में, रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है। देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितना भाग है, एक भाग, इसी का निकाल रहे हैं, तो एक भाग ये हो गया, दो भाग ये हो गया, यानी कि जो P बिंदु है लिखेंगे P बिंदु रेखाखंड AB को एक संबंधे दो। देखिए ये जो P बिंदु है इसको यहाँ से देखेंगे, यहाँ से एक भाग और यहाँ इधर दो भाग है, तो एक संबंधित दो के अनुपात में विभाजित कर रहा है, में विभाजित करता है। ठीक है, इतना कर रहा है। अब हम क्या लिखा लेंगे, बिंदु P का निर्देशांक, तो लिखेंगे P के निर्देशांक है। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पर बिंदु P का निर्देशांक। फार्मूला होता क्या है, फार्मूला लगा देंगे, ए तो M1 M2 का मान है। देखिए यहाँ से लगाएंगे M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में यहाँ पर क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2, y वाला लिख लीजिए M1 y2 प्लस M2 y1, नीचे वही रहेगा M1 प्लस M2। ठीक है, मान रख लीजिए। देखिए यहाँ पर M1 M2 का मान पता है, यहाँ पर x1 x2 y1 y2 सब मान पता है। ठीक है, M1 का मान यहाँ से रखिए 1 गुणे x2 का मान यहाँ से -7 हो जाएगा, प्लस M2 का मान 2 है, गुणे x1 का मान यहाँ पर 2, बटा में क्या मिलेगा 1 प्लस 2, नीचे भी वही मिलेगा 1 प्लस 2। ठीक है, और इधर क्या मिलेगा, M1 का मान 1 गुणे y2 का मान, देखिए y2 का मान यही हो जाएगा 4, प्लस M2 का मान कितना होगा, M2 का मान यहाँ से 2 गुणे y1 का मान यहाँ से -2। ठीक है,
चलिए अब क्या करेंगे, इसी को हल कर लेंगे। माइनस का गुणा करेंगे एक में तो -7 प्लस 4 बटा में 3 नीचे मिल जाएगा कामा, इधर मिलेगा 4 माइनस प्लस से माइनस 2 दूना 4 बटा में 3, 2 का गुणा 2 में 4 मिलेगा। इधर मिलेगा 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा, माइनस का अंक ज़्यादा है माइनस आएगा। इधर मिलेगा 0 बटा में 3 यानी कि बराबर 3 एकम 3 3 एकम 3, तो माइनस का 1 मिलेगा। और इधर देखिए 0 के बटा में कुछ भी हो तो 0 मिलता है मान, ठीक है, कामा 0 तो मिल गया 1 कामा 0, यानी इसका निर्देशांक कितना मिला 1 कामा -1 कामा 0। अब इसी प्रकार से निकालना किसको है, क्यू का। क्यू का निकालेंगे तो इसी लिखेंगे कि क्यू बिंदु रेखाखंड ए बी को, देखिए यहाँ से देखेंगे 1 भाग 2 भाग, यानी कि जो क्यू बिंदु है रेखाखंड पूरे को 2 संबंधे 1 के अनुपात में, अब क्या लिखोगे 2 संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित करता है। इतना ही काम करना है, इसको नोट कर लेंगे। नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, अब आप लोग यहाँ से दोबारा लिखेंगे, यहाँ से लिखिए क्यू बना लीजिए, यहाँ पर बना लीजिए क्यू। जो क्यू बिंदु है रेखाखंड ए बी को यहाँ पर उल्टा कर लेंगे, इसका 2 संबंधे 1। देखिए यहाँ से देखेंगे क्यू बिंदु है 1 2 भाग और है अकेला भाग, ठीक है, तो लिखेंगे क्यू बिंदु इस पूरे लाइन को 2 संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित करता है। और यहाँ पर लिखेंगे क्यू के निर्देशांक, बिंदु क्यू के निर्देशांक फार्मूला वही है और आपको यहाँ से मान बदलना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से। चलिए यहाँ से बदल लेते हैं। m1 का मान क्या हो जाएगा 2 गुणे x2 का मान तो वही रहेगा माइनस का 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस m2 का मान 1 हो जाएगा गुणे x1 का मान यहाँ से 2, ठीक है। चलिए नीचे क्या मिलेगा, आपकी मिलेगा 2 प्लस 1 वही मिलेगा 3 ही। इधर देखिए 2 प्लस 1 m1 का मान 2 हो जाएगा 2 गुणे y2 का मान कितना है, y2 का मान है आपका 4 प्लस m2 का मान 1 गुणे y1 का मान देखिए माइनस का 2। हल कर लो, 7 दूना 14 माइनस का 14 प्लस कितना मिलेगा 2 एकम 2 बटा में नीचे 3 कामा, इधर मिलेगा 4 दूना 8, ठीक है, और माइनस प्लस से माइनस 2 एकम 2 बटा में 3। अब देखिए क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा, घटा लीजिए, माइनस का मिल जाएगा 12 बटा में कितना मिल जाएगा 3 कामा, इधर मिलेगा 8 में से 2 जाएगा 6 बटा में 3। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 4 तिहाई 12 तो मिलेगा -4 कामा, इधर मिलेगा 3 एकम 3 3 दूना 6 कितना मिल जाएगा 2, यानी कि 4 कामा 2, यानी कि जो क्यू बिंदु का निशान मिला वो 4 कामा 2 मिला, ठीक है। चलिए तो आपका एक क्वेश्चन जो है आपका सोल्व हो गया। नीचे लिखोगे क्या, अतः लिख देंगे, अतः ए बी को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक -1 कामा 0 और क्या लिखोगे -4 है, ठीक है, यही निकला है और आपका क्वेश्चन जो है हल हो गया, ठीक है। पहला करेगा 1 संबंध दे 2 और दूसरा करेगा ए वाला करेगा 1 संबंध दे 2 और क्यू वाला करेगा 2 संबंध दे 1 ही तरह याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला एक ही बार लगाना है, एक ही फार्मूला दोनों बार लगाना है, आप लोग हल कर लेंगे ये। चलिए नोट कर लिया, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, ये आपके पेपर में आ सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में त्रिकोणमिति अनुपात में, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।